इंशाल्लाह उससे आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। सब जो आगे बढ़ेंगे कम से कम एक जो है बच्चे की जिम्मेदारी में ले लेंगे तो काम बन जाएगा इंशाल्लाह। ये दूसरा चार्ट है जो दिखाने की कोशिश की है कि कितने ग्रेजुएट हुए हमारे पास करके कितने बच्चे निकले हैं इन सब प्रोग्राम्स के जरिए से। ये चार्ट अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ रहा है, मगर फिर कहता हूँ कि हम लोग की कोशिश जो है वो छोटी कोशिश है। अगर आप लोग जुड़ के सब लोग मिलकर हम लोग काम करेंगे तो यही इसी कोशिश में अल्लाह ताला चार चांद लगा देगा और इंशाल्लाह जो आगे बढ़ेंगे एजुकेट, इंस्पायर, एनकरेज को पैदा करने के बाद तब जाके एम्पावरमेंट की बात आएगी, एलिजिबिलिटी को मिलेगी तो इंशाल्लाह। अब जो ये डिप्लोमा पैरामेडिकल नहीं आ पाते हैं कोचिंग सेंटर से 8वीं 9वीं 10वीं पास करने के बाद उनका क्या करना चाहिए? उनके लिए जो ITI इंस्टीट्यूशन जो खोला गया, ITI से टेक्नीशियंस बनाए जाते हैं और टेक्नीशियन बनाकर उनको भी एम्प्लॉयमेंट में किसी तरह से धकेलने की कोशिश की जाती है। मतलब हमको क्या करना है कि हमारी जो पॉपुलेशन है उतनी पॉपुलेशन कम से कम हमारी जो है वो एम्प्लॉयमेंट में रहे, कमाए और अपने घर को जो है वो संभाल ले और किसी के ऊपर किसी हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े किसी को, ये कोशिश है। तो इससे ITI जो है वो खोला गया और उसमें जो टेक्नीशियंस बनाए जा रहे हैं। अब थोड़ा और कुरान के मामले को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं तो ये 7 जो दाढ़ी वाले हैं ये जो है वो दाढ़ी खाली दाढ़ी से मुसलमान नहीं होता है, ये मुसलमान है भी नहीं, ये जो है जपनीज साइंटिस्ट हैं। इनको जो है 2016 में मेडिकल का जो है नोबेल प्राइज मिला था। किस बात के लिए मिला था? इनको जो है वो मिला था ऑटोफाजी का एक कॉन्सेप्ट है मेडिकल साइंस में, उसके लिए मिला था। उसमें क्या होता है कि अगर जो है वो आपके बॉडी के अंदर सेल्स बहुत सारे होते हैं, मैं दिखाऊंगा कितने सेल्स होते हैं, तो बॉडी के अंदर जो बीमार सेल्स होते हैं उनकी वजह से कैंसर होता है, बीमार सेल्स की वजह से कैंसर होता है। तो उन कैंसर्स को अगर आप रोजा रखते हैं, रोजा अगर रखते हैं, फास्टिंग करते हैं अगर, तो वो सबसे पहले कौन मरेगा? हेल्थी सेल तो मरेगा नहीं, बीमार सेल मरेगा। तो बीमार सेल मरेगा, इसका मतलब है कि फास्टिंग से बीमार सेल कैंसर पैदा करने वाले सेल्स मर जाएंगे। और अल्लाह ताला का निज़ाम ये है, उसने कहा कि बॉडी का निज़ाम ऐसा है कि जिसमें मरने वाले हर सेल के लिए एक फ्रेश नया सेल जो है वो अल्लाह ताला पैदा कर देता है। तो फास्टिंग का सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये है कि मरे सेल्स को, बीमार सेल्स को मारो, अल्लाह ताला नया सेल दे देगा आपको। तो उसके बदले में ये उसने कहा कि अगर जो है वो 14, 16, 18 घंटे लोग फास्ट करें तो और 30 दिन तक कंटिन्यूस करें साल में, तो फिर जो है वो कैंसर का इलाज, उसने कहा आई थिंक आई हैव फाउंड द क्योर फॉर कैंसर। ठीक है, और उसके बाद एक सर्वे छपा कि मिडिल ईस्ट, ये बात है मिडिल ईस्ट में इसका मतलब कि कैंसर बहुत कम होता होगा। तो एक सर्वे से साबित हुआ कि मिडिल ईस्ट में जो सबसे कम, अगर रीजन वाइज बांट दिया है तो मिडिल ईस्ट में सबसे कम कैंसर होता है। अब वो इसलिए भी होता है कि रोजा रखती हैं, रमजान में रोजा रखती हैं, उसके अलावा सोमवार को, जुमेरात को, महीने में 13, 14, 15 जो इस्लामिक कैलेंडर उसके 13 तारीख को, 14 तारीख को, 15 तारीख को भी रखते हैं, वो सुबह से रखते हैं। इस वजह से इंसिडेंस ऑफ कैंसर है वो मिडिल ईस्ट में सबसे कम है। ये दूसरे रिसर्च के जरिए से सामने है। सवाल ये उठता है कि ये रिसर्च जो है वो किससे, किसके थ्रू आया, कौन लाया है रिसर्च? आना तो चाहिए था हमारे इस्लामिक मदरसे से, आना तो चाहिए था मुसलमानों से, यहाँ से क्यों नहीं आया? ये देखें, ये दूसरा है, ये साइंटिस्ट का जो है ना, जो कुरान शरीफ के स्टडी करके रिसर्च करके कुरान शरीफ के अंदर से जिन्होंने कहा साइंटिफिक जो एक्सपेरिमेंट, साइंटिफिक जो इन्वेंशन है वो कुरान शरीफ के अंदर जो है कहाँ है। तो सैकड़ों चीजें निकाली कि लोगों ने, एक के बीच में से मुसलमान नहीं, बाद में मुसलमान हो गया क्योंकि उसने देखा ये तो मिराकल है, ये तो अल्लाह का मिराकल है, तो बहुत सारे जो मुसलमान हो। तो ये लाइन से जो है बहुत सारे मिलेंगे। इसमें कुछ फेमस नाम है, जैसे कि आप जानते होंगे जो बॉडी के अंदर इंसान कैसे पैदा होता है। तो उसके बाद में कीथ मूर जो है वो बहुत फेमस है, जिसने कि एम्ब्रायोलॉजी के ऊपर जो है रिसर्च किया, कुरान शरीफ से निकाला कि कुरान शरीफ में जो जिक्र है लुत्फ ऐसे कैसे जो है वो स्टेजेस में इंसान पैदा होता है, अल्लाह ताला पैदा करता है। उसने कहा कि ये जो चीज़ है ये अभी आके 20वीं सेंचुरी में लोगों को पता चला है, और ये कुरान शरीफ के क्या, कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने कब का जिक्र कर दिया। उसी तरह से जो है फिरौन का रिसर्च कर रहे थे, एक साहब बहुत फेमस हुए मॉरिस बुकेन, उन्होंने जो है उनको रिसर्च करने के लिए जो है अमेरिकन गवर्नमेंट भेजा था फिरौन की लोगों का, ये फिरौन की लाश कैसे पता चलेगा फिरौन की लाश है। तो फिरौन का जिक्र जो है ये आया है, दूसरी किताबों में भी आया है कि वो जो समुद्र में अल्लाह ताला ने उसको डुबो दिया था। तो उसको रिसर्च के पता चला उसके अंदर जो बॉडी के अंदर सॉल्ट है, समुद्र में जो सॉल्ट होता है, इसका मतलब फिरौन की लाश है। तो उसने, किसी ने उसको बताया मॉरिस बुकेन को कि भाई ये मुसलमानों की किताब में ना लिखा हुआ है कि तुम्हारी इसकी लाश जो है ना वो प्रिजर्व किया जाएगा, दुनिया की इबरत के लिए जो है उसको प्रिजर्व किया जाएगा। उसने अच्छा ऐसा लिखा हुआ है, उसने कुरान पढ़ना शुरू चिप किया उसको, कुरान शरीफ किया हुआ है, मैंने तुम्हारी लाश को दुनिया वालों के लिए जो है वो एक इबरत के लिए जो है वो बचा लिया है, बचा लेंगे, है ना। तो वो मुसलमान हो गए और उसके बाद उसने रिसर्च करना शुरू किया, बहुत सारे एरिया में उसने रिसर्च किए, किताबें लिखी उसने। और मैं जितने साइंटिस्ट आज तक जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने कुरान के अंदर से निकाला है साइंटिफिक इन्वेंशंस के बारे में बात की है,
एक्सप्लोरेशन साइंस, चाहे वो किसी भी एरिया का साइंस हो, हिस्ट्री हिस्टोरिकल चीजें हो, चाहे वो ज्योग्राफी की चीजें हो, चाहे जियोलॉजी की चीजें हो, जितनी भी चीजों का किया है सारे के सारे जगह सुनते हैं। सवाल ये उठता है कि हम लोग नाश हो गए। शुरुआत में हमारे लोग थे, इब्न सीना वाला का नाम हम लोग जानते हैं, लेकिन गजब सुल्तान को कहाँ चला गया वो? तो वो मसला ये हुआ, जो बीमारी की बात कर रहा था मैं, मसला ये हुआ कि लोगों ने जो है ना उसको दीनी और दुनिया की तालीम का नाम मुझे बांट दिया। देखते हैं आगे। अभी देखिए ये रिसर्च और आपके पेश करता हूँ। मैंने चैट जीपीटी से पूछा, चैट जीपीटी आप लोग जानते होंगे, चैट जीपीटी से मैंने पूछा कि भाई दुनिया में जो नेटवर्क है, इंटरनेट का नेटवर्क जो है, उसमें कितने डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उसमें? तो उसने मुझे बताया एक रिसर्च रिपोर्ट के हिसाब से, ऑथेंटिक मैंने कहा रेफरेंस के हिसाब से चाहिए, तो रेफरेंस उसने दिया, तो मैंने चेक किया, क्रॉस वेरीफाई किया, सही पाया। 4.9 बिलियन एक्टिव यूजर्स ऑफ इंटरनेट 2021 में था, जिसमें कि सारे डिवाइसेस हैं, मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, जिसमें कि सारे डिवाइसेस हैं, टैबलेट है, सब कुछ है। 4.9 बिलियन डिवाइसेस कनेक्टेड थ्रू द इंटरनेट, है ना, दुनिया भर के इंटरनेट जो चल रहा है। तो मैंने पूछा कि इंसान के बॉडी के अंदर सेल्स कितने होते हैं, तो उसने बताया, और मैंने कहा कि क्या सेल्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो उसने जो है रेफरेंसेस से बताया कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, सारे सेल्स आपस में। इंटरनेट, मैंने पूछा किस तरह से इंटरनेट की तरह से कनेक्टेड होते हैं, तो उसने कहा कि नेटवर्क पूरा का पूरा जो अंदर है सेल्स का, वो बिल्कुल इक्विवेलेंट है, जो है पिक्चर से दिखाने की कोशिश की मैंने, वो इंटरनेट नेटवर्क जो दुनिया का इंसानों ने बनाया है उसके बिल्कुल इक्विवेलेंट है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो नेटवर्क है सेल्स का। और कितने सेल्स हैं, डिवाइसेस, आपको उदाहरण मैंने कहा कि 4.9 बिलियन डिवाइसेस आज के दिन, इतने डेवलपमेंट के बाद इंसानों के 4.9 बिलियन डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। लेकिन ह्यूमन बॉडी के अंदर सेल्स जो हैं वो कितने हैं जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक नेटवर्क बन रहा है ह्यूमन बॉडी के अंदर है। 30 to 37 ट्रिलियन, 1000 बिलियन का 1 ट्रिलियन होता है। आप समझें कि कम से कम वो जो है वो 3000 टाइम्स मोर डिवाइसेस कनेक्टेड इनसाइड आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक। इस रिसर्च को कौन लेके आएगा? अभी तो फिर से वही लोग लेकर के आएंगे, क्योंकि पढ़ा तो नहीं हम लोग अपने बच्चों को ये सब चीजें, तो फिर वही लोग लेकर के आएंगे। जब लेके आएंगे तो हम लोग चलेंगे कूदेंगे, अब सोशल मीडिया पर अपने खुशी का इजहार, अरे ये तो कुरान शरीफ कह भाई, कुरान शरीफ के अंदर तो तुम कहाँ छुपा के रखते हुए थे, इसको आगे क्यों नहीं लाए, दुनिया के सामने क्यों नहीं पेश किया? अब ये सेल्स जो है आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। अगर ये ट्रिलियन 30 to 37 ट्रिलियन सेल्स हमारे बॉडी के अंदर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो क्या ये अल्लाह से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं? अगर इतनी कैपेसिटी खुद की है अल्लाह इन सेल्स को कि आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये क्या अल्लाह से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं? अल्लाह ये कहता है कि रामन कातकी आप तुम्हारे को बैठा के रखता, वो तो ऑलरेडी वीडियो पर नीचे चल रही है। मैं समझता हूँ कि कमांड सेंटर जो इन सेल्स का है, जो इंटरनेट जो नेटवर्क अंदर बना हुआ है, उसका कमांड सेंटर है रूह, जो अल्लाह के रसूल से पूछा गया, उस जमाने में समझाने की कोशिश करते हैं, अगर तो समझ में नहीं आती बात में। आज के दिन अगर रिसर्च के साबित करें तो डेफिनेटली जो है इंसान मुसलमानों की इज्जत बढ़ जाएगी, इस्लाम की इज्जत बढ़ जाएगी, दुनिया वालों में इस्लाम के लिए एक होल्ड लगेगा, ऐसे रिसर्च हम आगे लेके आएंगे, इज्जत बढ़ेगी। इज्जत किसकी बढ़ती है? जो तालीम एजुकेशन इन्वेस्टमेंट करता है, नोबेल प्राइज जीतता है, उसकी उससे जो उसकी कौन की इज्जत बढ़ती है, तो वो इज्जत बढ़ेगी हमारी। अगर मदारिस से जो है वो रिसर्च हो, मदारिस में पढ़ाया जाए, मदारिस में रिसर्च इनोवेशन हो, अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करेंगे तो इंशाल्लाह। मदरसा का मतलब होता है स्कूल, तो स्कूल की तो ये तालीम है मदरसे में होता था, जो मस्जिद नबी में जो पढ़ाया जाता था वो सब कुछ पढ़ाया जाता था, वहाँ पे सारी ट्रेनिंग दी जाती है, तलवार कैसे चलाना है मैदान में, किस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाना है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सिखाया जाता था। हमारे जो खलीफा होते थे या पैगंबर जो या खलीफा थे उसके बाद वो खलीफा जो थे हमारे खलीफा, वो खुद इमामत भी करते थे, नमाज भी पढ़ाते थे, खुद ही जो कमांडर इन चीफ भी थे, मिलिट्री को भी लीड करते थे। वहाँ किसने दिया? तो किसने माफिया ढूंढने के बदले हम कोशिश करें कि बटा हुआ जो है। मसला ये है कि दीन और दुनिया की तालीम बांट दिया तो फिर क्या हुआ कि ये सिर्फ जो है वो दीन और दुनिया में इस दीन को नहीं बांट दिया, दीनी तालीम को खाली नहीं बांट दिया, इसका अंजाम ये हुआ कि इस्लाम और मुसलमान भी फिरकों में बटे। क्यों? क्योंकि जब आपको इतने ही दूर में रिसर्च करना होता है, 2-4 किलोमीटर, आप जो रिसर्च उसी रिसर्च में लगे रहते हैं, हाथ यहाँ बांधना चाहिए, यहाँ बांधना चाहिए, यहाँ बांधना चाहिए, हाथ यहाँ तक खाना चाहिए, काम कुछ होना चाहिए, यही तो खाने से काम चल जाएगा, ये सब रिसर्च कर रहे हो। अल्लाह के सामने खड़ा हुआ है आदमी जो है अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कुल, वो अल्लाह भी जो है छोटी-छोटी चीजों के हमको फेल कर देगा। एक मास्टर होता है स्कूल का 30% सही करने पर, 70% गलत करने पर मास्टर पास कर देता है, और जिसके बारे में कहते हैं कि 70 माओ का जो रखने वाला है नहीं है, वो हमको फेल कर देगा इतनी छोटी-छोटी चीजों के लिए। उसी पर रिसर्च की जा रहे हैं, लड़ जा रहे हैं, मर जा रहे हैं, फिर बांटे जा रहे हैं। अगर सारा का सारा एजुकेशन कहते हैं दीनी तालीम, मतलब सारी तालीम दीनी तालीम है, तो फिर ब्रॉड माइंडेड होकर जो ब्रॉड रिसर्च कर रहे हो, इतने सारे एरिया में कर रहे हो, तो फिर छोटी चीजों पे ध्यान नहीं आता।
मैं समझता हूँ कि ये जो बंटवारा हुआ है, इस बंटवारे का बहुत बुरा अंजाम हुआ है। हम लोग को वापस जाना है और इसीलिए हम लोगों ने राह के नाम से जो है लड़कियों का एक मदरसा कायम किया, जिसमें कि स्कूल और मदरसा दोनों की तालीम देने की, मतलब जो हम कहते हैं कि ज़बान से हमने दीनी तालीम सारी तालीम है, दैट वी मस्ट शो टू द वर्ल्ड वी आर डूइंग। अदरवाइज कहने का तो फायदा नहीं, इम्प्लीमेंट करके दिखाना है। उसके लिए हम लोगों ने जो है लड़कियों का क्यों, क्योंकि लड़कों के बहुत सारे रेजिडेंशियल बात है, रेजिडेंशियल है, 250 बच्चे और लड़के पढ़ती हैं, और उसमें हम लोग ये कॉन्सेप्ट जो है वहाँ पे एनुअल फंक्शन होता है। एनुअल फंक्शन में जो है सारे हिंदुस्तान के लोगों को बुलाया जाता है और उनको ये बात बताई जाती है कि आपके सारे मदारिस में जो है सारी तालीम दीनी तालीम है, ज़बान से बोलने से नहीं होगा, कर कंप्यूटर बनाइए, वहाँ पे सारा एडवांस जो भी आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब कुछ पढ़ाइए। और इसकी कोशिश करके जो 1826 में जब कलकत्ता के मदरसे में जो है वो पढ़ाई हुई थी मेडिकल साइंस की, वो आज के दिन वो मेरे ख्याल से आलिया यूनिवर्सिटी है। अंग्रेज आए, उन्होंने बैन कर दिया, उन्होंने कहा कि नहीं दीनी तालीम अलग और दुनियावी तालीम अलग। अंग्रेजों ने अलग कर दिया, हम मान गए उनकी बात, और अंग्रेजों के जाने के बाद उनकी बात आज भी मान रहे हैं और आज भी जो है दीनी और दुनिया अलग कर रहे हैं। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, अपने एक सरल आए थे, मैंने पढ़ा रहे हैं, अपने जो है वो PGMI में जो क्रिश्चियन मिशनरी का है उसमें वो मेडिकल पढ़ा रहे हैं, अपने चर्चेस के जरिए से वो दुनिया में 1000 तरह का रिसर्च करवा रहे हैं, दुनिया का रिसर्च करवा रहे हैं। हमको कहा कि नहीं तुम नहीं कर सकते हो, तो हम मान गए उनकी बात, तो आज भी हम वही कर रहे हैं, दीन दुनिया की तालीम पैदा करके पैदा कर रहे हैं। और वो लोग अपने क्रिश्चियन मिशनरीज के जरिए से वो सब तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है झारखंड में मैंने जॉब किया, वहाँ पे मैंने देखा कि जंगलों में डीप डाउन द फॉरेस्ट उन्होंने जो है वो अपना हेल्थ सेंटर, अपना जो स्कूल खोल के रखा। उनके कंपटीशन में RSS वाले जो है वहाँ पे माशाल्लाह उन्होंने भी अपना वन टीचर स्कूल का प्रोग्राम दिया। डीप डाउन द फॉरेस्ट, जहाँ पे कि जो खतरनाक जंगली हाथी होता है वो आता है तो रोकता हुआ चला जाता है। उन इलाकों में झारखंड में दुमका डिस्ट्रिक्ट में एक एरिया है जहाँ पे कि पानी जो है ना, उस पानी में कोड़ है, उस एरिया में जो है बहुत ज़्यादा लेप्रोसी का जो इंसिडेंस है। वहाँ पे RSS वालों की उस वक्त हिम्मत नहीं की, जबकि बात मैं कह रहा हूँ 90s की बात कर रहा हूँ, लेकिन क्रिश्चियन मिशनरीज वाले वहाँ पे वो खिदमत कर रहे हैं उन लेप्रोसी पेशेंट्स, वो कर रहे हैं, दुनिया का सारा काम वो कर रहे हैं, हमको अलग कर दिया। आज के दिन जरूरत इस बात की कि वापस जो है वहाँ पहुँचे और उनके इस स्कीम को जो फेल करें। हम लोग अल्लाह के बताए हुए दीन को फॉलो करें, जिस दीन में नॉलेज का हासिल करना सबसे इंपॉर्टेंट है, विजडम का हासिल करना सबसे इंपॉर्टेंट है, अतीउल्लाह और अतीउर रसूल का जो है वो मानना बहुत जरूरी है। तो वहाँ पे अभी रहमान में 700 बच्चियां पढ़ रही हैं, जिसमें से तकरीबन 250 जो है रेजिडेंशियल है, बाकी की 450 जो है लोकल बच्चियां हैं। ये उसकी एक तस्वीर है। तो कंस्ट्रक्शन जो है सेकंड फ्लोर में अभी छत ढलाई हुई हो गई है, फिनिशिंग का काम होना है। तो उस फिनिशिंग के काम के लिए आप लोग वैसे जो भी जितना कंट्रीब्यूट करना चाहें वो कंट्रीब्यूट करें और बच्चों की स्पॉन्सरशिप के लिए जो है वो आप आगे बढ़ें। मैं इस सारे प्रोग्राम की समराइज करता हूँ। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम सुना होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राजा राम मोहन राय का नाम सुना होगा, बहुत नाम आता है राजा राम मोहन राय। मुंशी प्रेमचंद, ये नाम है वो जो मदरसे से पढ़े। राजा राम मोहन राय कलकत्ता के थे, पटना के मदरसे में आके पढ़ाई की उन्होंने। आप इमेजिन करें कि वहाँ पे आके पटना के मदरसे में पढ़ाई की राजा राम मोहन राय। मदरसे को हम लोग आज के दिन जो है वो उसकी कोई इज्जत नहीं करते हैं। आप मदरसे से अगर साइंटिस्ट निकालेंगे, मदरसे से अगर इंजीनियर डॉक्टर निकालेंगे, तब मदरसे की इज्जत बढ़ेगी। हम नहीं करेंगे इज्जत, दूसरे कैसे करेंगे? तो शुरुआत करनी ही हमें शुरुआत करनी। लड़कियों को आगे बढ़ाएंगे तो कहते हैं कि एक लड़के को पढ़ाओ तो एक फैमिली का मामला बनता है। यहाँ पे एक लड़के का मामला बनता है, एक लड़की को पढ़ाओ तो एक फैमिली का मामला बनता है। हम लोग चाहते हैं कि पूरी सोसाइटी में तब्दीली आए और तब्दीली जो है वो आगे बढ़े। लड़कियों के चक्कर में लड़के भी कंपटीशन जाएंगे, थोड़ा शर्म महसूस करेंगे तो पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। ये है उसका चार्ट। 60 बच्चियों से 2009 में शुरुआत की गई थी, अभी माशाल्लाह 700 बच्चियां पढ़ रही हैं। 2 जगहों पे है, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में। और उसमें वही है जो जहाँ पे लोग जमीन देते हैं और कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं लोकल, तो वहाँ पे हम शुरू करते हैं इंशाल्लाह आगे भी जाना हम लोग करेंगे। तो ये बिहार में का एक प्रोग्रेस चार्ट है 1995 से चल के 2024 में हम लोगों ने इस साल प्रोग्राम बनाया है डायलिसिस सेंटर का। मालूम की साथ बात की जगह देंगे वो हम लोग, 2 मशीनों का जो इंतजाम हो गया, जितनी जगह देंगे उतनी जगह को इंशाल्लाह डायलिसिस मशीन वहाँ पे डाल देंगे। और हम लोग कोशिश करेंगे कि जो चार्जेस मार्केट में लोग कर रहे हैं डायलिसिस का, पर डायलिसिस उसका कॉस्ट जो है हम हाफ करेंगे, 50% सब्सिडी के लिए कोशिश करेंगे उनको ये सहूलत हो गया है। तो मेडिकल लाइन में थोड़ी सी कोशिश होगी इंशाल्लाह इस बार। और एक कैरियर अकेडमी के नाम से पटना में 30 ग्रेजुएट्स को, पटना में 30 ग्रेजुएट्स को हम लोग कोचिंग दिलवा करके जॉब में, सरकारी जॉब लगाने के लिए ये काम जो है कर रहे हैं। अच्छा रिजल्ट इसका आ रहा है। ये एक और मॉडल जहाँ पे सामने पेश कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पेड़ जो होता है, पेड़ की जड़
जड़ होती है, जड़ में ही खड़ा होता है। एक पेड़ जो है रबर, एक पेड़ जो मजबूत तभी होगा जब उसका जड़ निकलेगा। हम लोग अभी तक जड़ पे ही समझे तो अटके हुए, रबर को जो है जड़ में काम करता है, उसी तरह से रबर जो है वो जड़ का काम करता है। वहां से हम लोग निकाल के थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं, और ये हम लोग कह रहे हैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग पैरामेडिकल और आलमेल की बात करें तो इस्लामिक स्टडीज में आगे तो ये जो है वो हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और आगे जब बढ़ेंगे तब एम्प्लॉयमेंट की बात आएगी। पहला तो एम्प्लॉयमेंट है, नेक्स्ट जनरेशन में शायद हम लोग बाकी की बात कर सकेंगे कि जिसमें हम लोग जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशरी, इंजीनियरिंग और मेडिकल में जो है वो अपने परसेंटेज के हिसाब से बच्चों को प्रोपोर्शन के हिसाब से करने की कोशिश करेंगे। हम लोग बिजनेस स्टार्टअप्स जब फाउंडेशन बन जाएगा तब उसके ऊपर जो है इंशाल्लाह बाकी जो कर रहे हैं जो कि आज के मिडिल क्लास में वो कर रहे हैं माशाल्लाह करें। उस तरह से रिसर्च इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल ग्रोथ वगैरह के लोग ध्यान देंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि 1000 साल लगे नीचे आने में बस्ती के, तो हम लोग 2-4 दिन में नहीं कर सकते, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। इसलिए फिर से मैंने वो स्टेप दिखाया आपको कि एजुकेशन रिक्वायरमेंट में जोर डालें ताकि टेक्निकल रिक्वायरमेंट आए, उससे फिर इकोनॉमिकल रिक्वायरमेंट आए, उसके बाद तो मार के पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट आपकी जुलूस निकालने से अल्लाह न करे कुछ नहीं मिलने वाला, कोई देने वाला। 15% है आप और 85% जो आपके खिलाफ खड़ा हुआ है, क्या होगा आपका? तो खाम चक्कर नहीं पड़े। आपको अल्लाह ताला ने जो रास्ता दिखाया है, पहले तुम जो है वो डिजर्व करो तब डिजायर करो, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। एलिजिबल बनो, मिल्क तो अल्लाह ताला के हाथ में, पावर, ताकत, पॉलिटिकल पावर अल्लाह ताला के हाथ में। जब हम एलिजिबल बनेंगे तो मतलब जोड़ देगा। अभी तक हम लोग जड़ को सींच रहे हैं, आप लोगों की मदद होगी तो इंशाल्लाह आगे भी कोशिशें करेंगे और आगे भी कामयाबी हम लोग कदम चुनेंगे। ये जो है वो आपके सामने दूसरा मॉडल है जिसमें स्टेप्स दिखाए गए हैं। तो नीचे के स्टेप पे हम लोग जो है वो रबर कोच सेंटर और स्कूल का मदरसा के जरिए से बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इंजीनियरिंग, पैरामेडिकल, ITI और इस्लामिक स्टडीज में हम लोग आगे पढ़ा रहे हैं मैट्रिक के आगे। और उसके बाद जो है हमारे कैरियर एकेडमी के जरिए से जो लोग जो फिर नेक्स्ट स्टेप में जॉब दिलाने की कोशिश करें।